नमस्कार, जोहार आप सभी दर्शकों का झारखंड लाइव में स्वागत है। आज की बड़ी खबर दिवाली से पहले झारखंड सरकार का कर्मचारियों के तोहफे को लेकर। जी हाँ, यह तोहफा महंगाई भत्ता में हुई बढ़ोतरी को लेकर है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियोों को डीए और डीआर साल में 2 बार दिया जाता है। झारखंड सरकार ने 3 नवंबर को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर मूल वेतन का 46% कर दिया। यह फैसला रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। झारखंड के वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया। महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू हो, यानी कि जो पेंशन महीने जो होगी, सैलरी होगी, उसमें जो 1 जुलाई 2023 से जो सैलरी बनने वाली है उसमें बढ़ती हुई महंगाई भत्ता से सैलरी दिया जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों का डीए यानी डियरनेस अलाउंस 4% बढ़ाकर 46% किए जाने के लिए निर्णय के ठीक बाद उठाया गया है। सचिव ने बताया कि पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाकर 46% कर दी गई है और यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर साल में 2 बार दिया जाता है। अब तो मंत्रिमंडल ने 1485 करोड़ रुपए की विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन योजना और दुमका में प्रस्तावित पायलट प्रशिक्षण अकादमी में 15 नौसिखिया पायलट के लिए मुफ्त प्रशिक्षण को भी मंजूरी दे दी है। सचिव ने बताया कि एक नई योजना मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए 1 लाख टोटल 1485.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। योजना के तहत गैर विद्युतीकरण यानी नॉन इलेक्ट्रिफाइड ग्रामीण बस्तियों और घरों तथा बचे हुए शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने दुमका में प्रस्तावित पायलट प्रशिक्षण अकादमी में 15 प्रशिक्षु पायलट को मुफ्त प्रशिक्षण देने का निर्णय भी लिया है और सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से कुल 30 प्रशिक्षु पायलट का चयन किया जाएगा। इन 30 प्रशिक्षु पायलट में से 15 को 100% यानी कि 100% छात्रवृत्ति नीति के तहत चुना जाएगा और उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन 15 पायलट के प्रशिक्षण के लिए सरकारी खजाने पर लगभग 9.10 करोड़ रुपए का खर्चा है। सचिव के मुताबिक प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जाएगा। एक का संचालन दुमका में किया जाएगा जबकि दूसरा जो संचालन है वो झारखंड के बाहर होगा, क्योंकि एयरवेज पायलट प्रशिक्षण की सुविधा केवल गुरुग्राम और नोएडा में उपलब्ध है। मंत्रिमंडल ने राजधानी रांची में 1.25 यानी कि 1.25 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जो बहु बाजार को पटेल चौक से जोड़ेगा और जिसे बनाने में लगभग 213 करोड़ रुपए की लागत है। मंत्रिमंडल ने धनबाद जिले में SSLNT महिला कॉलेज में विज्ञान ब्लॉक के निर्माण के लिए 37.47 करोड़ रुपए की आवंटन को भी स्वीकृति दे दी है, यानी कि लगभग 37.5 करोड़ की स्वीकृति मिली है। उसने बसराज के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI का सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मोड में संचालन करने के लिए कई संशोधनों को भी मंजूरी प्रदान की। सचिव ने कहा कि इससे पहले ITI को PPP मोड पर चलाने के लिए निविदाएं जारी की गई थी, लेकिन बहुत कम बोली लगाने आए गए थे, जिसकी कारणों की वजह से समीक्षा के बाद कई संशोधन किए गए और अब एक निजी एजेंसी 2 के बजाय 3 ITI का संचालन कर सकती है। और इसी तरह पहले ITI को 10 साल के लिए देने का प्रस्ताव था और एक बार में 5 साल का विस्तार दिया जा सकता है। कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण खबर आए, जिसमें से रनवे बढ़ाने के लिए रांची एयरपोर्ट, ये ITI को लेकर और एयरपोर्ट ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण के लिए, पायलट के प्रशिक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि झारखंड के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण और एक अच्छा पहल देखने को मिला। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।